वायुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणो महावदायेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सुबह के सत्र में, जहां हम सब अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। कल हमने श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन किया था। आज श्लोक क्रमांक 23 से हम आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 23।
यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यस, कोई पढ़ेगा? प्लीज आशिता में पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभ। हरे कृष्णा। हरे हरे। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे हरे। यस, प्रीति में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यत्र काले तनवृत्तिम् अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। बस, जय। और कोई नहीं? आगे बढ़ते हैं। ओके। अनुवाद एवं स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यत्र, जिस काले, समय में, तू, तथा, अनावृत्तिम, वापस न आना, आवृत्तिम, वापसी, च, भी, एव, निश्चय ही, योगिनः, विभिन्न प्रकार के योगी, प्रयाता, प्रयाण करने वाले, यान्ति, प्राप्त करते हैं, तम, उस, कालम, काल को, वक्ष्यामि, कहूंगा, भरत, ऋषि, ऋषभ, हे भरतों में श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनसे इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। दोनों ही बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे कालों का वर्णन करूंगा, ऐसे विभिन्न कालों का वर्णन करूंगा जिनसे इस संसार से, जिस समय अगर इस संसार से वो प्रयाण करे तो इसके बाद वह योगी पुनः आता भी है अथवा नहीं आता है। दोनों का ही मैं एक साथ वर्णन करूंगा। तो देखिए श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं परमेश्वर, परमेश्वर, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं परम भक्तों का एक विशेष, हालांकि भगवान फिर भी बता रहे हैं, भगवान दे रहे हैं कि भक्तों को यह चिंता नहीं है। हालांकि भगवान फिर भी बता रहे हैं, भगवान है ना, वे तो सब कुछ कृष्ण ना चाहो
प्रभु, नाचाओ से मते। आप जैसान, मैं आपका हूं, आपके शरणागत हूं। आप मुझे जैसे भी हो, आप वैसे। हाँ? आवाज क्लियर नहीं है। प्रभु जी आवाज आवाज बिल्कुल। क्लियर नहीं है प्रवीण प्रभु। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेक हो रही है बार बार। बार बार ब्रेक हो रही है। ओके, मैं अभी एक ठीक है। बार एग्जिट होकर के एंट्री करता हूँ। हाँ, हो रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। मैं ठीक है, अभी प्रॉपर है। अभी ठीक है सूरज प्रभु, इज इट ओके? जी प्रभु जी, अभी अभी तो ठीक आ रहा है। फिर से अटक गए आप, मतलब आई मीन टेक्निकल इशू आ रहा है बार बार। प्रभु जी आप एक काम करिए, फिर से एक बार आ जाइए। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। जी अब ठीक प्रभु। है। तो पहले बताना था ना, कुछ कुछ जुगाड़ कर लिया जाता है। हाँ, तो फिर से शुरू से बताऊं? चलेगा, कंटिन्यू, ठीक है, चलेगा। चलेगा ना? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि भक्तों को इस बात की चिंता नहीं रहती है। भक्तों को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि भगवान आप हमें किस तरह की मृत्यु देंगे। भक्त भगवान के चरण कमलों में शरणागत हो जाता है, और शरणागत होने के बाद वह भगवान के सामने ही सब कुछ छोड़ देता है। कहता है, नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते। हम्म। और इस तरह से वह बड़ी सरलता पूर्वक, है ना, क्योंकि जितना एंजाइटी लेंगे, आप लोगों ने कभी, कोई परेशान रहता तो आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही इसमें अननेसेसरली एंजाइटी नहीं लेना है। एंजाइटी अपने लिए नहीं लेना है। हाँ, कृष्ण की सेवा के लिए एंजाइटी आप ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए एंजाइटी लेने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति परेशान कब होता है? खुद से खुद के पेट का ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए खुद के लिए एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए, है ना। बहुत शांत रहना चाहिए। जो कुछ भी जीवन में हो, यह समझना चाहिए कृष्ण ने हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया है, भगवान की कुछ अच्छी प्लानिंग होगी मेरे लिए। और आप इस बात को फील कुछ समय बाद कर पाएंगे। तुरंत तो बुद्धि काम नहीं करता, क्योंकि तुरंत ऐसा लगता है मेरे साथ अन्याय हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा, वैसे आप समझ पाएंगे कि ओह, भगवान ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की थी, लेकिन वो गड़बड़ नहीं थी। मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूं। जब एक बार एक व्यक्ति जो जिसका नेवी में जाकर ज्वाइनिंग था, वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर भगवान को धन्यवाद करके ज्वाइनिंग करने जा रहा था, जिस क्रूज पर जा रहा था, तो जब ज्वाइनिंग करने के लिए भगवान के पास गया, तो जैसे ही मंदिर में गया, वहां पर पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई, झूठे केस में, चोरी के आरोप पर। हाँ। उससे कुछ समय पहले एक सेठ आया था भगवान को प्रणाम करने, उसका बैग छूट गया था, उसमें खूब सारे पैसे थे। जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। उसी समय एक ऐसा गरीब व्यक्ति आया हुआ था जो भगवान से कहने आया था, भगवान मेरी बेटी की शादी है, आप मेरी सहायता करें, मुझे धन की आवश्यकता है। वह बड़ा भला व्यक्ति था। तो सेठ का धन छूटा, मिला उस भले व्यक्ति को। देखिए भगवान ने एक साथ कितने काम किए। और सेठ ने जो धन कमाए थे वो अधर्म से कमाए थे, गलत तरीके से कमाए थे, तो इसलिए भगवान को वो पैसा उससे छीनना था।
तो भगवान ने वह पैसा ले लिया और उस पैसे को लेने के बाद किसको दे दिया? उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। पकड़ा कौन गया? पकड़ा गया वह व्यक्ति जो ज्वाइनिंग करने जा रहा था। रात भर जेल में बंद रहा, पुलिस वालों को कोसता रहा, भगवान को कोसता रहा, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा? सुबह न्यूज आई कि जिस शिप पर, जिस क्रूज पर वो ज्वाइन करने जा रहा था, वह शिप महासागर के बीच में जाकर डूब गई। अब सोचो, अब वो क्या करता? भगवान को धन्यवाद दे या भगवान को गाली दे? है ना? तो कई बार हमें भगवान का प्लान समझ में नहीं आता। अगर भगवान का प्लान हमें समझ में आ जाए तो इसलिए भगवान की प्लानिंग पर हमें संदेह किए बिना जस्ट आगे बढ़ना चाहिए। ओके, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। कई बार अच्छाई सामने से नजर नहीं आती। शिला प्रभुपाद कहते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए खबर है, शाम को मायापुर टीवी पर, यूट्यूब और फेसबुक पर मैं लाइव आऊंगा 7:30 बजे, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक के साथ। ठीक है ना? थोड़ा लेट से ज्वाइन किया क्योंकि कॉल आ गया था, इसलिए अभी लेट से आऊंगा, है ना? तो मायापुर टीवी पर आप लाइव भी, वहां भी श्रवण कर सकते हैं 5वें अध्याय 16वें श्लोक के साथ। हिंदी में, हाँ, बांग्ला में नहीं। अभी बांग्ला सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो अनन्य भक्त नहीं है, जो कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको उनका लौटना होगा या नहीं। कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, कहते हैं ना कि ये बैकुंठ मुहूर्त चल रहा है, ये अमृत मुहूर्त चल रहा है, इस समय कोई शरीर त्याग करे तो सीधे बैकुंठ को जाता है। बोले ये एकादशी की तिथि है, तो तिथि मुहूर्त क्षण सारा कुछ देखा जाता है। अगर किस कोई व्यक्ति इस विशेष तिथि और इस विशेष मुहूर्त पर शरीर त्यागे तो क्या होगा? तो वह उच्च लोगों को जाता है ना? ये संकेत होते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान की, अर्जुन मैं तुम्हें ऐसे काल के बारे में बताऊंगा, ऐसे समय के बारे में बताऊंगा जब व्यक्ति, जब योगी ऐसे समय पर, इसलिए योगियों के पास इतनी सिद्धि होती है कि वे समय अनुसार शरीर को त्यागते हैं। इसलिए योगी जन ऐसा कार्य करते हैं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह, यदि योगी सिद्ध हो जाता है तो वह अपने शरीर को छोड़ने का समय और स्थान दोनों चुन सकता है। ऐसा कौन कर सकता है? सिद्ध कर सकता है कि उन्हें अपना शरीर कब छोड़ना है। ठीक है? तो बिल्कुल वो मुहूर्त देखकर एकदम ससमय ही शरीर त्यागते हैं। अच्छा, कई बार सबसे अच्छा समय और सबसे बुरा समय दोनों जुड़ा होता है आपस में। अगर गलती से मिस हो गया, अगर 1 सेकंड की देरी हो गई और अच्छे समय की जगह बुरे समय में शरीर त्यागा, तो जाना ऊपर था, पहुंच कहीं और जाता है। समझ में आया ना? तो इसलिए रिस्की तो होता है। तो योगी सिद्ध होता है और वह इस जगत को छोड़ने का समय और स्थान स्वयं चुन सकता है। कैसे? अपनी सिद्धियों से। किंतु वह इतना पटु नहीं होता कि उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है ना? ठीक है, यदि मान लीजिए उसके पास इतनी सिद्धि नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, इतना सफल योगी नहीं है, तो फिर उस वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा? इस बात का इस बात की सफलता उसके शरीर के त्यागने के संयोग पर निर्भर करेगी कि उसने किस क्षण में किस प्रकार से शरीर का त्याग किया है। भगवान ऐसे अवसर का के बारे में बताएंगे। भगवान अभी आगे यह भी बताएंगे कि कैसे काल दो तरह से प्रयोग किया जाता है, एक समय के रूप में और एक अधिष्ठाता देव के रूप में। हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम है बलदेव विद्याभूषण, वे इस काल शब्द की बड़ी बृहद व्याख्या करते हैं, है ना? अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अग्नि ज्योतिरः शुक्लः,
षष्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षष्मासा उत्तरायणः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सस्मा षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। यस, पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? जस सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। हरि हरि। यस, अंजलि मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। मनस्वी मैया। हरे मनस्वी। कृष्ण। हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणमः तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। हरि हरि। नेक्स्ट आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः पर षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। हरे हरि कृष्ण। यश अंकिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि अग्निर्ज्योतिः शुक्लः षट्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। हरि बोल। हरि बोल। भगवान कहते हैं जो भगवान को जानते हैं, भगवान कौन? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म को जानते हैं वे उनके जीवन में अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, रात्रि में नहीं, कब? दिन में अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, है ना, और शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। तब इस 12 महीनों में 6 महीना सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। तो उन 6 महीनों में जब सूर्य उत्तरायण हो, है ना, इस 6 महीने में जब वह संसार का त्याग करता है ना, तो उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर से इन 6 महीनों में, फिर 6 महीनों में भी 3 महीने हट गए, क्योंकि 3 महीने शुक्ल पक्ष और 3 महीने कृष्ण पक्ष होता है। अब 3 महीने बचे। इन 3 महीने में भी रात्रि का समय हट गया, तो अब 1.5 महीने बचे। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 24 घंटे में और 12-12 घंटा हट गया। पहले तो 15-15 दिन हट गया। 6 महीने में त्याग करना है। कब? जब उत्तरायण हो, सूर्य उत्तरायण हो। उत्तरायण के समय कब करना है? केवल शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का होगा। ऐसे तो 6 महीने में 3 महीने आपके हट गए। अब बचे कितने? 3 महीने। इन 3 महीने में रात्रि का समय हट गया। रात्रि का समय हट गया तो अब कितने बचे? 1.5 महीने, मतलब 45 दिन। अब इस समय सूर्य का प्रकाश हो, अग्नि प्रज्वलित हो, ऐसे समय में अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में और भी कई लक्षणें होंगी जिनके बारे में बताएंगे। अब देखिए क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं। हमें यह समझना चाहिए किसी वस्तु की बात न कर कर अधिष्ठाता देव की बात की जा रही है। यहां अग्नि की बात कर रहे हैं, मतलब वहां अग्नि देव की उपस्थिति होनी चाहिए। ये सारे सारे के अधिष्ठाता है। जैसे हर महीना, हर तिथि एक अधिष्ठाता देव के रूप में होती है, उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इन सबों के अधिष्ठाता देव हैं। जो लोग मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं कि आत्मा कैसे यात्रा करेगी, मृत्यु के समय मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई गाइड करता है, आपको बताता है, कोई नहीं तो गूगल बाबा गाइड करते हैं। गूगल, हाँ, गूगल मैप से आदमी डालता है ये फला फला लोकेशन, मतलब एक गाइडेंस हमको चाहिए होता है। अगर वो नहीं, पहले नहीं था, तो हम क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर रुकते थे और रुक कर पूछते थे, भैया फला जगह जाना है, कौन से रास्ते से जाए। नहीं, तो इस प्रकार से हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो चूंकि यह आत्मा की नवीन यात्रा है, हमको याद तो है नहीं, किसी को याद है क्या कैसे जाना है? नहीं पता। तो नहीं पता, तो आत्मा की इस यात्रा के लिए हम क्या करते हैं, हम आत्मा की इस यात्रा के लिए सहयोग लेते हैं। तो मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। भगवान तक नहीं पहुंच पाते, कहां तक पहुंच पाते हैं? ऐसे योगी जन, जिन योगियों की बात कर रहे हैं यहां भगवान, वे कहां पहुंच पाते हैं? वे पहुंच पाते हैं निर्विशेष ब्रह्म तक, है ना, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक। योग में सिद्धि, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तक स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। तो जो सिद्ध जन होते हैं, कई बार आपने देखा है कुछ लोग समाधियस्त होते हैं, जीवंत समाधि लेते हैं, ये बड़े बड़े योगी होते हैं। हाँ, लेकिन इन योगियों को भगवान का धाम, परम धाम नहीं प्राप्त होता। इन योगियों को निर्विशेष ब्रह्म तक के, ब्रह्म ज्योति तक की स्थिति मिलती है, जिसकी व्याख्या यहां पर कर रहे हैं, है ना। वैसे आजकल ऐसे सिद्ध बहुत कम बचे हैं, या यूं कहूं लोग शरीर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे सिद्ध हैं भी जो समय के साथ जीवंत समाधि लेना चाहते हैं। तो उनको क्या मिलेगा? उनको भगवान का परम धाम नहीं मिलेगा, उनको ब्रह्म ज्योति मिलेगी, और बाद में शिव जी फिर ठीक करेंगे। बाकी शिव जी बाद में फिर कोचिंग देंगे, और कोचिंग देने के बाद उनको भक्ति देंगे, और भक्ति के बाद फिर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे, है ना। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त को शरीर त्यागते हैं, मतलब बहुत आसान, क्योंकि शरीर निकालना, जैसे मैं अचानक कहूं सूरज प्रभु अपना हाथ तोड़ दो, प्रभु जी आपको हाथ तोड़ना आसान लग रहा है क्या? कितना दर्द होगा आपको क्या पता। तो इस शरीर से प्राण को बाहर निकालना, एक साथ कितने बिच्छू डंक मारते हैं माता जी, कृष्णाधिका माता जी कल ही बता रही थी माता जी कि एक साथ कितने बिच्छू डंक मारते हैं? 40,000 प्रभु जी। 40,000। सोचिए, एक बिच्छू जब डंक मारता है तो व्यक्ति छटपटाने लगता है। 2 मारे तो थोड़ा ज्यादा छटपटाएगा, 3 मारे तो, 100 मारे तो, 200 मारे तो, 1000 मारे तो, यहां 40,000 बिच्छू डंक मारे, इतना तेज दर्द हो, सोचिए व्यक्ति कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर भी शुभ मुहूर्त पर योगी को, भैया मुझे लगता है मुझे योगी नहीं बनना, मैं ऐसा ही ठीक हूं, मैं भगवान की भक्ति करके शरीर त्याग लूंगा। बताइए कितना मुश्किल काम है। मतलब शुभ मुहूर्त पर अपनी इच्छा से ऐसे शरीर त्यागना, मतलब जानबूझकर अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना है। 40,000 बिच्छुओं का डंक सहना है। कौन कौन तैयार है? प्रीति मैया तैयार है, नेहा मैया तो तैयार होंगी, बोले प्रभु जी जीवन से त्रस्त हो गई। नहीं, देखिए, जो जीवन से त्रस्त है वो भी कह रहा है नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं प्रभु जी, है ना। इसीलिए हम लोग बैठे हैं ताकि हम ऐसे जी मैं अब जीवन से त्रस्त नहीं हूँ। अब जीवन से त्रस्त नहीं है, या त्रस्त ही नहीं है। नहीं, अब मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मुझे मजा आ रहा है।
भगवान करे ऐसा ही मजा सबको मिले, ताकि वो जीवन बहुत अच्छे से जिए और भगवान के नाम संकीर्तन में सदैव जुड़ा रहे, भगवान की शिक्षाओं को लेता रहे, और आपका जीवन जीवन के अंतिम क्षण में सफल हो और आप भगवत धाम को भी प्रयाण करें, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। नवरात्रि के साथ इतना अच्छा संदेश आपसे मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना, सुबह अच्छा, सुबह में। हाँ, आज तो नवरात्रि का प्रथम दिन है। हरे हरे, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ महामाया इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें कि उनके इस जेल में हमें दोबारा ना आना पड़े। माता महामाया जो अपनी माया से सबको भ्रमित करती हैं, वे अपनी ही माया से हमारे भक्ति की रक्षा करें, और हमें, चूंकि वे वैष्णवी कहलाती हैं, तो जिस पथ का वे अनुसरण करती हैं उसी पथ पर हमें भी ले चलें, हमारी भी सहायता करें और हम पर कृपा करे, आशीर्वाद देवे। न हमें न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, न मुझे धन चाहिए न जन चाहिए, न मुझे ऐसे किसी सुंदर स्त्री की लालसा है। हे मैया, आप मुझ पर कृपा करें। न ही मैं चाहता हूं कि लोग मेरा क्या करें, लोग मेरा गुणगान करें, मैं तो चाहता हूं क्या, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताम भक्ति अहेतु की तुरी। हे मैया, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं इस जन्म में सदैव भगवान के शरण में पड़ा रहूं, है ना। मैं सदैव भगवान के, मम जन्मनि जन्मनेश्वर, जन्म जन्मांतर तक, है ना, भगवान की ही सेवा करता रहूं, इसके अलावा किसी और प्रकार की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, है ना। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु मस्त रूपेण भक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे मैया के बहुत सारे स्वरूप हैं, विशेषकर ये 9 स्वरूप, लेकिन हम एक ही स्वरूप की पूजा करते हैं जो भक्ति को प्रदान करने वाली है, क्योंकि बाकी स्वरूप तो बड़े टेंशन वाले हैं। कहीं धन दे दिया तो अहंकार आ जाएगा, शक्ति दे दी तो उपद्रव मचा देंगे। इसलिए न तो शक्ति चाहिए, न धन चाहिए, न किसी प्रकार का ऐसा मान सम्मान चाहिए। हमें केवल एक चीज चाहिए, जो भक्ति माता दुर्गा के पास है, जो भक्ति माता महामाया के पास है, जो भक्ति माता वैष्णवी के पास है, ऐसी वैष्णवी हमें पर कृपा करें और हमें भी भगवान की वह भक्ति प्रदान करें, जिसके कारण, इसी भक्ति के कारण आज वो इस पूरे ब्रह्मांड की जेलर है। हाँ, इस ब्रह्मांड की क्या है, जेलर है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की इच्छा से जो सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी बनती है ना, कारिणी बनती है भगवान की इच्छा से। तो ऐसे ऐसे माँ महामाया, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी की हम कृपा की याचना करते हैं। पुनः एक बार चैत्र नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यह 9 दिन आपके जीवन में भगवान की परम भक्ति को लेकर आए, ताकि आप सबका जीवन सफल हो सके। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद कहते हैं कि योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को समय तथा स्थान की व्यवस्था, शरीर के त्यागने के लिए समय और स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि होगा, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम सबका इस पर, अन्यों का कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश यदि संयोगवश कोई इस शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागता है, तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र में दोबारा नहीं लौटना पड़ता, नहीं तो पुनरावर्तन की पूर्ण संभावना बनी रहती है, होता रहेगा। फिर व्यक्ति जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर कुत्ता बनेगा, फिर मरेगा, फिर बिल्ली बनेगा, फिर मरेगा, फिर चूहा, फिर कीड़ा, फिर मक्खी, फिर पक्षी, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। व्हाट, बाप रे, कितना डेंजरस था नहीं। सोचिए, मरने के बाद सांप बन जाए और आप उसी घर में जाएं जिस घर में आप पहले थे। अभी आप जो घर आपका है वहीं पर आप सांप बन के आए हैं। अब सोचिए, आपके बेटे ने
मनुष्य रूप में जो आपका बेटा था, उस बेटे ने आपको देख लिया, लेकिन देखा कैसे? सांप के रूप में। अब डंडा लेके आपके पीछे भागेगा, आप चिल्लाते रहोगे, फुर्र फुर्र करते रहोगे, आप ये बताने का प्रयास करोगे कि अरे मैं तुम्हारा बाप हूं, और वो बोलेगा अरे ये मुझे काटने का प्रयास कर रहा है, ये तो मेरे ऊपर जहर फेंकने का, ये मुझे काटने, और मारो और मारो, और मिलके खूब ठोकेगा। सिमिलरली कुत्ता, बिल्ली, वट, कई बार हमारे घर में जितने जीव जंतु रहते हैं वो कोई और नहीं, हमारे ही पूर्वज रहते हैं जो बड़े आसक्त होते हैं उस घर से, वो उसी घर में जन्म लेते हैं। कई बार वो नुकसान नहीं करते तो भी हमको लगता है ये हम हमारा नुकसान करेंगे। भाई सांप आपके बगल में आके सोए, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। लेकिन हो सकता है वो सांप जो है हमारे पूर्व जन्म में दादा परदादा हमारे घर के ही रक्षक रहे हों, हमारे ही पूर्वज हों, हमारे माता पिता हों जो चले गए हों। लेकिन हमें समझ में आता है क्या? नहीं समझ में आता। हम अपने आसक्ति के कारण जन्म तो ले लेते हैं और हम फंस जाते हैं, राइट? तो इसलिए तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भाव भय नहीं रहता। हमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, भगवान मार भी राख भी जो इच्छा तो है, नित्य दास प्रति तुया अधिकार, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जनी जन्म हऊ मोर, मार बिराख भी जो इच्छा तो हार। क्या है? हमको समझना चाहिए, हाँ, हमको इस बात का आभास होना चाहिए, इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि भगवान मैं आपका हूं। जब सब कुछ भगवान को दे दिया तो मरने की क्यों चिंता करना? प्रॉब्लम यह है कि हमने आज तक दिया ही नहीं, अभी भी सब कुछ मेरा ही है। कितने लोग शरणागत हैं? कोई नहीं। अभी भी सब कुछ बोले प्रभु जी इसने ना इसने ना मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसने मेरा बाइक ले लिया, इसने मेरे साथ चीटिंग की, इसने मेरे साथ धोखा किया। धोखा आपके साथ, जब आपने सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दिया तो धोखा आपके साथ नहीं कृष्ण के साथ हुआ है। अगर कृष्ण के साथ धोखा हुआ है तो कृष्ण अपना बदला ले लेंगे। आप अपना काम कीजिए, आप आगे बढ़िए। What is your responsibility first? Your responsibility is you have to surrender unto the lotus feet of Krishna. आपको सबसे पहला काम करना है भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करना है, सरेंडर करना है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यह जरूरी है व्यक्ति को कि सबसे पहले क्या करे? सरेंडर करे। क्योंकि जब तक व्यक्ति सरेंडर नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति सरेंडर नहीं करेगा तब तक क्या होगा? व्यक्ति फंसा रहेगा। इसीलिए हमारे एक आचार्य लिखते हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतर पड़िया आछीनु आमी। बोले हे नाथ मैं पापी हूं, और मैं इस भौतिक संसार में अपनी दुर्मति, अपनी ये जो मति है ना, एक तो होती है सुमति और एक होती है दुर्मति, तो अपनी दुर्मति के कारण इस संसार में फंसा हुआ हूं। हाँ, वो अलग बात है कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है। तव निज जन को न महाजने पठाइया दिले तुमी। हाँ, ऐसे किसी भक्त की कृपा हो गई जो आज एक भगवत गीता के हम ऐसे सत्संग में जुड़ गए हैं जो हमारे जीवन को सफल करने के लिए काफी है। यह किसी महानुभाव की, किसी महापुरुष की, किसी पूर्व जन्म की विशेष स्वीकृति है जिसके कारण यह क्लास मिली, जिसके कारण हम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना करिए, दया करी मोरे पतित देखिया
कहिल आमार गिया। हाँ, उन्होंने भी कृपा की मुझको पतित जानकर, हे भगवान अब आप भी कृपा कर दीजिए। उन्होंने तो कृपा करके इस भगवत गीता की क्लास में जोड़ दिया। अब इस भगवत गीता को समझने की क्षमता भी आप ही प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपके द्वारा गाए गए इस गीत को समझ सकूं और समझकर अपने जीवन में उतार सकूं। ओहे दिन जन सुन भालक था, उल्लस स्थित बेहिया। तो इसलिए भगवान के इन हितकारी शब्दों को सुनिए और सुनकर इसे समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप भगवान के इन शब्दों को सुनेंगे तो आपका जीवन, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान इस धराधाम पर विशेष स्वरूप पर आए, जिनका नाम हुआ गौरांग। अकेले कृष्ण आते तो पिताजी कई बार बच्चों पर थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो जाते हैं, लेकिन साथ में माँ भी आ जाए तो माँ बचा लेती है। तो इसलिए भगवान ने दोनों का मिक्स स्वरूप लिया। हमारी माँ भी आए और हमारे पिताजी भी आए, राधा रानी भी आई और कृष्ण भी आए, और उनका मिला जुला स्वरूप एक साथ। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमें, हमारे ऊपर कृपा की और हमें भक्ति का यह गुण दिया है ना। चैतन्य महाप्रभु मतलब हमारे पिताजी और माँ दोनों एक साथ आए, राधा रानी और कृष्ण दोनों एक साथ आए, है ना, दोनों एक साथ आए और बन गए गौरांग महाप्रभु। तो कैसे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? अब निश्चित रूप से माँ साथ में है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, मतलब हम बहुत सुरक्षित फील करते हैं। नहीं, अगर माँ साथ में हो तो हमारे लिए बड़ा सुरक्षा हो जाता है, बोले अब माँ तो है, टेंशन क्या है, माँ तो बचा ही लेगी। हम गलती करके भी जाए तो माँ के सामने हम थोड़ा सा, माँ थोड़ा सा देख लो ना। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी है, मतलब गौरांग महाप्रभु है तो कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अकेले कन्हैया होते, अकेले कृष्ण होते, पिताजी अकेले होते तो उनसे तो बोलने में भी डर लगता, बोले कहीं ठोक ठाक दिए तो इसलिए कन्हैया से अकेले नहीं कहेंगे, साथ में राधा रानी है, इसलिए पूरी हिम्मत है ना। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीरा। आर कबे निताय चांदे करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। भगवान से प्रार्थना कीजिए, कब वह शुभ दिन आएगा जब मुंह से गौरांग निकलिएगा। चलिए अब शुभ क्षण की प्रतीक्षा मत कीजिए, अभी बोलिए, बोलिए गौरांगा, बोलिए सभी लोग। यस, यह गौरव। गौरांग नाम किसी के मुख से आसानी से नहीं आता, ये भक्तों के संग में ही आता है। अचानक आपको अगर मैं रोड में खड़े होकर बोलूं कि आप थोड़ा नाच के बोलो, तो ऐसे हाथ हिलाते थे, गौरंगा 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 ना, कौन कौन नाचेगा? रायपुर के बीच भीड़ में, गोल बाजार में मैं आपको खड़े करके बोलूं कि गौरांग का नाम लेके नाचो अकेले, तो बोलेंगे प्रभु जी सब पागल नहीं समझेंगे मुझे? तो ये केवल भक्तों के संग में हो सकता है। हमारे, आप लोग जैसे, अगर भीड़ में कोई काम करना हो तो, जैसे बारात में नाचना हो तो व्यक्ति अपना सारा इच्छा वहीं पूरी करता है, क्योंकि अकेले नाचेगा तो लोग देखेंगे। जब भीड़ हो जाती है तो घुस के वो नाच लेता है, बोले आज अपने नाचने की सारी कसर मैं यहीं पूरी कर लूंगा, क्योंकि उस समय कोई नहीं देखता, सब पागल हुए रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह अभी भीड़ है, इस भीड़ में गौरांग नाम चिल्लाना पड़े तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अकेले में चिल्लाना पड़े तो बोले भाई प्रभु जी सब पागल समझेंगे मुझे, आप ऐसा कैसे करने के लिए मुझे कह सकते हो, है ना। लेकिन यह गौरांग नाम, क्योंकि यह गौर अंग श्रीमती राधा रानी का है, लेकिन गौरांग नाम कृष्ण का है, दोनों का मिला जुला स्वरूप है ना। गौरांग, जब हम गौरांग कहते हैं तो दोनों एक साथ आ जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य।
तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करें और भगवान हमारे पास आ जावे, तो फिर तो भगवान के चरणों को चूम लेना चाहिए, चरण पकड़ लेना चाहिए और कहना चाहिए, हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथ, बारो बारो ए बारो, लह निज साथ। बोले भगवान, मैंने आपकी दयालुता की खूब सारी कथा सुनी है, आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पर कब करेंगे? आप श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं, क्या जय राधा नाथ, आप राधा रानी के स्वामी हो, आपकी जय हो। किंतु भगवान, बारो बारो ए बारो, हजारों बार मैंने जन्म लिया, हजारों बार मैं मरा, लेकिन इस बार अब मैं पुनः जन्म नहीं लेना चाहता। इस बार भगवान आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अब मैं बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना चाहता। बारो बारो ए बारो, लह निज साथ। तो भगवान ने बोला, अच्छा तुमको पता है? बोले हाँ हाँ पता है, क्यों नहीं पता? बोले कैसे पता, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो फिर आप बताइएगा, कहिएगा, बहु योनि भ्रमिनाथ, लोइनु शरण, निज गुणे कृपा करो, अधम तारण। हे नाथ, हे नाथ, मैं अनेक योनियों में घूमता रहा, कभी सुअर बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, कभी हिरन, कभी हाथी, कभी शेर, कभी भालू, कभी मक्खी, कभी कीट, कभी पतंगा, पता नहीं कौन कौन सी योनि में। हे भगवान, लेकिन फिर भी आज यह मौका मिला है भक्तों के संसर्ग से, इस भगवत गीता की क्लास के माध्यम से, कि मैं आपकी शरण ग्रहण कर सकूं। भगवान बस आज, चूंकि आपका गुण है, आप कौन है? बोले आप पतित पावन हैं, और मैं सबसे बड़ा पतित हूं, सबसे बड़ा अधम मैं हूं, इसलिए अपने, भाई आपका गुण है पतितों का उद्धार करना, मैं पतित हूं, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि ये आपका गुण है। निज गुणे कृपा करो अधम तारण, अपने गुण के कारण मुझ पर कृपा कीजिए और इस अधम को तार दीजिए। हाँ, तो बोले भाई तुमको किसने बता दिया कि मैं ऐसा करता हूं? बोले मैं सब जानता हूं, आप ऐसे मेरे को मूर्ख मत समझिए। जगत कारण तुमी, जगत जीवन, तोमा छाड़ा के अनाही, हे राधा रमण, तोमा छाड़ा के अनाही, हे राधा रमण। हे भगवान, मैं जानता हूं आप ही इस जगत के कारण हैं, और आपने ही इस जगत में जीवन का, यह हूं कहूंगी, इस जगत के जीवन आप हैं। यदि आप इस जगत से निकल जाए तो यह जगत ही मरणासन हो जाए, क्योंकि इस जगत के अंदर जीवन भगवान के प्रवेश से आता है। बोले आप ही इस जगत के जीवन है। हे भगवान, मैं आपको छोड़कर किसकी शरण में जाऊं? हे राधा रमण, आप ही तो मेरे जीवन और प्राण है, आपके अलावा मेरे पास कोई दूसरा आधार नहीं है। राइट अंकिता मैया? प्रार्थना कैसे करनी चाहिए अंकिता मैया? है, हरि बोल। हरि हरि बोल। है। मुझे लगा कई बार मैं सिर्फ ऐसे, मैं कई बार लोगों का चेहरा इमेजिन करता हूँ, तो जैसा वहां पर अक्षर लिखा रहता है मैं उसके हिसाब से देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ अंकिता मैया कैसी दिख रही होंगी, तो ANKIT ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे चेहरा नहीं दिखाई देता। नहीं, मैंने आज तक नूतन मैया को देखा ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है मैया है या प्रभु जी है। सो सो कंफ्यूजन इज देयर। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे इमेजिन करते रहता हूँ, तो सोचिए यदि भगवान के बारे में ना पता हो तो हमारी इमेजिनेशन कैसी होती है। कई बार हम रोबोट के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि हमने फिल्में देख रखी है। हाँ,
हॉलीवुड फिल्मों में तो भगवान का ऐसा ऐसा स्वरूप दिखाता है जिसको देख के डर लग जाए, कैसे प्रेम होगा? रोबोट से प्रेम होगा आपको? बड़े बड़े भयंकर भयंकर रोबोट। हाँ। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं? और सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े वेदांती थे, और वे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हैं। एक बार एक श्लोक लिखा, बोला, हंकार गर्जनादि अहोरात्र सद्गुणम, हा कृष्ण राधिका नाथ प्रार्थनादि भावना। आपने वो सुना है ना, वो रावण भी एक श्लोक गाता भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कैसे गाता माता जी? माता जी को पता है, मैं ऐसा नहीं गाता। माता जी रावण के बहुत करीबी रही हैं, इसलिए उनको पता है। कैसे गाता था माता जी रावण जब भगवान को प्रसन्न करना हुआ शिव जी को? तो श्लोक गाता है ना वो। कौन सा वाला श्लोक था वो? हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ कि शादी का माता जी, है ना? प्रभु जी हमारी मनस्वी बेटी बड़े अच्छे से बताएगी बब्बी। हाँ, अच्छा, मनस्वी को, हाँ बेटा हाँ, बताओ थोड़ा। उसे मम्मी अच्छा, मैं पहला ही भूल गई, मेरे को याद। और रावण की फैमिली से ही है नहीं? पूर्व जन्म में अ, दोनों बबली दो चार लाइन गा दो। मैं पहला लाइन याद नहीं आ रहा, आगे का याद आ रहा है। आगे का सुनाओ। अरे मैं नर्वस हो रही हूँ। चलो। बेटा तुझे हम अवार्ड कल देंगे। एक सेकंड याद कर रही हूँ। हाँ। मैं पहला लाइन आप बता दीजिए, फिर मैं गा दूंगी। क्या? प्रभु, माइक मम्मी बंद है। आपका माइक ऑफ है। जिनको आता है वो गाएंगे। चल बेटा, तू सुना, मैं जल्दी करो, समझ जा रहा सुना रही हूँ प्रभु जी। है। चलिए, आप लोग मेरा समय वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मत सुनाओ अब नहीं सुनना, है ना? जी। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में इस तरह से होता है, तो कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। वह भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करके शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागने या अशुभ क्षण में शरीर त्यागने, चाहे जो भी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि भगवान जैसे उसे चाहेंगे वैसे उसे रखेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे उसके साथ करेंगे। तो चाहे वह स्वेच्छा पूर्वक शरीर त्यागे या अचानक ही शरीर त्यागे, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताता है, अतः उसका जीवन का अंत भी कृष्ण भावनामृत ही होता है। ठीक है, तो एक श्लोक और ले सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ले सकते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। जी, किसका क्वेश्चन है? प्रीति मैया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्या बोलना चाहिए, जैसे आप बोले ना कि आसक्ति को त्यागने की बात किया, और एक तो दूसरा है कि हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे सारे तरह से पूरी तरह से आसक्ति को त्याग कर जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं और उन्हीं के लिए ही समर्पित होते हैं, तो जो आसक्ति भगवान से जुड़े हुए होते हैं तो फिर उसको कैसे त्यागे? जिस प्रकार मान लीजिए कि अ, जैसे मैं घर जाती हूँ तो एक समय ऐसा था शायद उतना कोई भक्ति में सहायता नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है मैं घर जाती हूँ तो जितने भी मेरे पास श्री विग्रह है सबके लिए कपड़ा ला कर देते हैं, उनके लिए पुष्प की मालाएं खरीद कर लाते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की जो प्रसाद है मतलब भोग है उसके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं, ये सब।
तो मुझे अब घर से आने का कहीं जाने का मन नहीं होता है, जबकि मेरा कर्मस्थल तो यही है, शिक्षा क्षेत्र। तो प्रभु जी मतलब उस तरह की आसक्ति को फिर कैसे त्यागे? नहीं, हमें भौतिक आसक्ति त्यागने की बात की जा रही है, आध्यात्मिक आसक्ति नहीं। मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, आसक्ति ही आसक्ति को काटती है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज अपनी एक कथा में कह रहे थे, हमें आसक्ति, लोग कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, मैं कहता हूं आसक्ति बढ़ा लो कृष्ण से, है ना। तो भौतिक आसक्ति कम होगी। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, यदि वह 10 रुपए अपने लिए खर्च करता है तो उसके पास 90 रुपए बचेगा। तो उसे खर्च करना है 100 रुपए, बस वो 100 रुपए अपने लिए खर्च नहीं करना है, 100 रुपए कृष्ण के लिए खर्च करना है। अपने लिए खर्च करें तो ये मटेरियल आसक्ति है, और कृष्ण के लिए खर्च करें तो वह स्पिरिचुअल अटैचमेंट हुआ। समझ में आया? तो स्पिरिचुअली इसे करना है, आसक्ति नहीं त्यागनी है। बिना आसक्ति के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आसक्ति तो चाहिए ही, लेकिन आध्यात्मिक आसक्ति चाहिए, भौतिक आसक्ति नहीं चाहिए। ठीक है। प्रभु जी और एक चीज, जैसे हमेशा भगवान आनंद में रहने की बात करते हैं, परंतु वही जैसे कि उनके लिए भोग, उनका जो भोग का समय होता है, उनको उठाने का, उनको सुलाने का जो समय होता है, जब उन चीजों को समय पर नहीं कर पाती हूँ तो पूरी तरह से मतलब इतना अधिक विषाद होने लगता है। तो इससे किस प्रकार फिर बचकर आनंद में रहा जा सकता है? ये भी आनंद है, भगवान की सेवा की लालसा, इसे भी आनंद कहा गया है। जब गोपियां भगवान के लिए विरह में रोती थी तो ये विरह का आनंद था। उस आनंद को हम फील नहीं कर पाते, हमको लगता है विरह मतलब दुख। नहीं, विरह मतलब आनंद। विरह भी भगवान से, विरह का आनंद, ये आनंद, उसी आनंद को भोगने चैतन्य महाप्रभु आए। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु जिस आनंद को भोगने भोगने आए थे, तो अगर वो दुख होता तो भगवान दुख थोड़ी भोगने आते। श्रीमती राधा रानी से सीख करके वे इस विरह को, के आनंद को पाना चाहते थे, इसलिए भगवान स्वयं आज श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के भाव में एक साथ आए और इस विरह के आनंद को भोगा। तो इसलिए भगवान की सेवा से जब हम तो हमें दुख होना चाहिए, लेकिन पुनः कृष्ण की सेवा करके आनंदित हो जाना चाहिए। आनंद फिर से, कौन सा आनंद? हम भौतिक चीजों को भोगने का जो आनंद पाना चाहते हैं, ये मूर्खता है, क्योंकि उसमें कोई आनंद है ही नहीं। हम रबर को चबाना चाहते, चर्वितम चर्वणाम। हाँ, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसे चबा चबा कर काल के मुख के द्वारा चबा लिए गए, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि हम यहां से सफल हो जाएंगे। ये गड़बड़ है ना। तो ये वाले आनंद को त्यागना है जी प्रभु और परम आनंद में जी। रहना है, भगवान की सेवा के आनंद में रहना है। ठीक है। जी यस, प्रवीण प्रभु। जी प्रभु जी, आप जैसे जी, प्रीति मैया क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप जो श्रीमद् भागवत गीता का क्लास लेंगे तो वो तो संध्या आरती के बाद होता है ना, 5 बजे के आसपास का टाइमिंग बताया है शायद। 7:30। 7:30 बोले जी। जी प्रभु जी, आपको राधा माधव से प्रार्थना करती हूँ किसी तरह से सेवा में लगाए रखे। हरे बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, प्रवीण प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था। प्रश्न ये था कि कोई मेडिसिन है जिसको जैसे कोई पवित्र समय है, जैसे नवरात्र आ गया या कोई और, जैसे तो उस समय सेवन के लिए मतलब माइंड सेट कैसे तैयार करे आदमी का, प्रभु जी, वो अगर उसमें टैग लगा हुआ है तब। प्रभु जी, एक चीज हमें ध्यान रखनी है। मान लीजिए मेडिसिन इतनी जरूरी है आपके लाइफ को बचाने के लिए, उस मेडिसिन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। लेकिन यदि किसी भी उपवास में, अगर उस दिन, अगर उस मेडिसिन के बिना भी आपका जीवन, मतलब एक दिन में बहुत परेशानी नहीं होने वाली है, कोई बहुत इशू क्रिएट नहीं होगा, एक दिन चलाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। जैसे शुगर की गोली, अगर एक दिन किसी को हाई शुगर ना हो तो एक आध दिन शुगर की गोली छोड़ी जा सकती है, चीजें हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेडिसिन के लेने से भी आपके व्रत में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो आपके आत्मरक्षा के लिए है। तो क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, वो आप पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए नहीं पा रहे हैं, वो किसके लिए पा रहे हैं? अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए लिया जा सकता है।
जी, जैसे कोई तत्व है, जैसे मेरे यहाँ पे जोड़ों में दिक्कत है, अगर मैं उसके लिए एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है, वो इंटेक कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने भावनाओं को ठेस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है ना? बिल्कुल जी। नहीं होना, लीजिए, है ना। और वैसे भी जो आप कोलेजन ले रहे हैं, वो कोलेजन अहिंसात्मक रूप से निकाला हुआ है, हिंसात्मक रूप से नहीं। उसे मार कर नहीं निकाला हुआ है, अहिंसा की प्रक्रिया से निकाला गया है, जीवित के अंदर से निकाला गया और बहुत अच्छे प्रक्रिया से निकाला गया है। तो अगर हमें इस चीज का भान है, पता है, तो हमें बहुत ध्यान से भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मैं आपकी सेवा और अच्छे से कर सकूं, इसलिए मैं ये लेना चाहता हूँ, है ना। तो लीजिए, कोई इशू नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा बहुत बड़ा प्रश्न हल हो गया। हरे हरे। यस नेहा मैया। ये सेम क्वेश्चन कल मैंने पूछा था राधिका मैया से। और प्रवीण सर, एक्चुअली मुझे भी ये लग रहा था, मेरे को पता था कि आप ऐसा पूछेंगे, इसलिए मैं हैंड रेस की थी प्रभु जी। क्योंकि यही सेम चीज मेरे दिमाग में चलती है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन में दो चीजें, और एक प्रूफ भी है प्रभु जी, लेवल में उसमें ना लिखा है हलाल सर्टिफाइड, है ना। तो मेडिसिन में नहीं लिखा रहता है ना कि किस तरीके से हमें दिया जा रहा है, जैसे आपने बोला ना हिंसात्मक तरीके से या अहिंसात्मक तरीके से। तो वो मेडिसिन में नहीं लिखा रहता। जैसे पापा हार्ट की मेडिसिन खाते हैं, उसमें रेड डॉट है, बट उसमें ये नहीं लिखा है कि उसे किस तरीके से बनाया गया है, हिंसात्मक या अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन जो हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसमें तो लिखा हुआ है प्रभु जी, और वो तो हम देखे भी हैं, तो फिर वो तो क्लियर हो जाता है। लेकिन हम मेडिसिन जो डेली लाइफ में खाते हैं ना, तो पापा को बहुत ज्यादा डाउट आता है इस चीज को लेके मन में। जैसे अब हमारे यहाँ कुल देवी जो है प्रभु जी, वो है मतलब बनभूरी मैया, देवी मैया का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं कैसे फिर करूँ, कैसे मैं लूँ या नहीं लूँ, मतलब और वो क्या करते हैं फिर, लेकिन पूजा करते हैं, फिर वो पूरा जब संपन्न हो जाता है कार्य पूजा का, उसके बाद फिर वो लेते हैं, जिससे उनका बीपी हाई होने लग जाता है कई बार, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है। जब तो इसीलिए लेना, मेरे लिए पूछना बहुत जरूरी था। हाँ। उनको समझाइएगा कि उनको जब लेना ही है, तो पूजा के हम्म। बाद भी लेंगे, तो मैया को आप पहले नाराज करो या बाद में नाराज करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैया की अच्छे से सेवा कर सको, इसलिए हम मेडिसिन ले रहे हैं। हम इसलिए जी मेडिसिन प्रभु नहीं जी। ले रहे हैं कि मुझे मजा आता है इसको लेने से, है ना। तो इसलिए हमें उनको ये चीज कहिएगा कि मैंने पूछा है और आप इसके ले सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से उनकी पूजा अर्चना के समय आपको कोई व्यवधान ना आवे, इसलिए लिया जा रहा है। इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आपको ये आनंद का विषय बने। प्रभु जी, आप जो बता रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या अभी? क्योंकि क्या है ना, मानसिक रूप से फिर भी भ्रम दूर नहीं होता है, तो रिकॉर्डिंग शायद। रिकॉर्डिंग हो रही है ये अभी, चल जाएगा अभी, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, ये पूरा पूरा का पूरा आज का लेक्चर ही यूट्यूब पर आ जाएगा। आई डोंट नो कब सूरज प्रभु डालेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो दिन भर में डाल देते, राइट प्रीति मैया? शाम तक आ जाएगा ये। हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। जी। जी जी प्रीति मैया, प्रभु जी, संध्या के बाद आता है लगभग, इस ठीक सात है, आठ के बाद। 7-8 बजे तक ये डल जाएगा इसमें, ठीक है। प्रभु जी, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो हम एक बार अगर ये बोल देंगे तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या है, आज पहला वर्ष मतलब पहला दिन है नवरात्र का, और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये संदेश आज भी मिल जाए आधे घंटे में, अगर आप कष्ट एग्जैक्टली। करें। जी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने चालू कर दिया है प्रभु जी। ओके। जी। जी। तो यदि कोई व्यक्ति उपवास के समय में भी आत्मरक्षा के लिए यदि कोई मेडिसिन लेना चाहता है जो उसकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो, इवन दो कई बार उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा व्रत भंग हो जाएगा, लेकिन ऐसी समय में भी वह मेडिसिन ले सकता है, क्योंकि यह व्रत भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है। और भगवान की सेवा में कहा जाता है बच्चे, बूढ़े और बीमार को कुछ छूट दी जाती है, तो इसलिए बीमारों के लिए छूट है कि वह अपनी दवाई ससमय ले सके, ताकि वह उस व्रत के अनुष्ठान को पूरा कर सके, भगवान की सेवा और अच्छे से कर सके। व्रत का मतलब है भगवान की सेवा करना, और इस व्रत के माध्यम से वो भगवान की या देवी देवताओं के अपने पूज्य की सेवा और अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सवाल और है प्रभु जी। हमारे यहाँ अभी फैमिली में एक पर्सन की डेथ हो गई है अभी 3-4 दिन पहले। और अभी क्या है कि जैसे
पूजा पाठ को लेके थोड़ा सा अभी इस बार मतलब कल मेरी माता जी बोल रहे थे कि उपवास करने इस बार मना किया गया है। तो प्रभु जी क्या ये ठीक है? देखिए, सूतक लगता है, बट एक परेशानी क्या है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि फैमिली मतलब क्या, कितने पीढ़ी को हम अपना परिवार माने। हम गोत्र के हिसाब से परिवार मानना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं है। अभी अभी कलयुग में परिवार का मतलब बहुत अपने, मैं, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे दादी दादा, उनके बच्चे, मेरे भाई बहन, दैट्स अ फैमिली। फैमिली का मतलब बहुत बड़ा नहीं। अननेसेसरली लोगों ने कई जगहों पर इसे ऐसा मतलब पूरे गांव को परिवार बना रखा है। परिवार वो होता है जो आपके सुख दुख, आपको हर समय आपके साथ खड़ा हो सकता है पिछले 10 सालों से उस घर में बात नहीं हो रही, लेकिन वो मर गए तो हमको सूतक लग गया। प्रभु जी वो एक्चुअली मेरे बड़े पापा के जमाई हैं। बड़े पापा के जमाई हैं तो उनका गोत्र सेम वैसे भी नहीं है। ठीक है। सेम है प्रभु जी, एक ही पेरेंट्स के, जैसे मेरे बाबा के भाई के बेटे के बेटे, मतलब बेटे के जमाई। जमाई ना बेटा, जमाई जो होता है, जमाई जो होता है वो शादी अपने घर में शादी नहीं होती है। जमाई जो होता है वो दूसरे हाँ परिवार से। मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड। हाँ, तो बेटी के हस्बैंड गए हैं ना, तो बेटी का गोत्र भी अब आपके आपके गोत्र का नहीं रहा, वो भी जमाई के गोत्र से हो गया, है ना। तो वैसे भी वो आपका परिवार नहीं है, तो आपको सूतक वैसे भी नहीं लगेगा। अगर हम इसको दूर दूर से अगर कनेक्ट करें तो भी वो परिवार नहीं। हम्म। इन जनरल हाँ कलयुग में परिवार का बड़ा महत्व नहीं है। परिवार में साथ में रहने वाला का ज्यादा महत्व है। और वैष्णविज्म में तो इसका बिल्कुल नहीं है। ये मैं कर्मकांड की बात कर रहा था। वैष्णविज्म में तो परिवार वैसे पूरा संसार ही परिवार बन जाता है, और वैष्णविज्म में सूतक नहीं लगता। लेकिन फिर भी चूंकि आपने जिस परिवेश से बात की है उस परिवेश में थोड़ा सूतक तो लगता है, लेकिन इसमें सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि वे आपके घर से नहीं हो। जमाई का परिवार और अपना परिवार अलग होता है। जैसे अगर मेरे दामाद होंगे तो मेरे दामाद के घर सूतक लगने से भी मुझे सूतक नहीं लगेगा, लाइक दैट। जी प्रभु जी, वो बताया मेरे बड़े पापा ने, जो अभी हम सभी साथ में ही रहते हैं घर में, तो ताऊ जी ने बताया वो चीज। बट वो क्या है प्रभु जी, जो मेरे सबसे बड़े पापा हैं उनसे भी बड़े हैं, तो उनका ये मतलब वो हमारी फैमिली में ना हर चीज में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अभी हम जाने वाले थे, दिल्ली जाने वाले थे हम, बट वो कैंसिल हो गया इसी चीज की वजह से, और हम मैया के धोख लगाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं कि उन्हें खराब लगेगा अगर हम वहाँ पे प्रसाद बनाते हैं या हम वहाँ पे भोग लगाते हैं। उनके नाम से बनवाइए, खराब क्यों लगेगा? हाँ। मान लीजिए कोई दिवंगत आत्मा है, अगर उसके लिए सेवा कीजिए, उसके लिए विशेष अनुष्ठान कीजिए। इसमें बुरा क्यों हम्म। लगना चाहिए? इसमें तो अच्छा होना चाहिए कि हम उनके लिए उनके नाम से चीजें कराई जाए। अब इसमें जी सबकी अपनी अपनी मानसिकता। इसके लिए मैं किसी परिवार में मैं उनको नहीं जानता कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो मैं तो खुशी से इतना बड़ा अनुष्ठान है, मैं इस अनुष्ठान को और बड़ा करके कराता। जी प्रभु जी। कृष्ण राधिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आपने सारी चीजें बता दी हैं कि जमाई है तो बिल्कुल दुख या दुख मना सकते हैं, शोक कर सकते हैं, परिवार का हिस्सा है। बाकी उससे ज्यादा किसी भी परिवार को कुछ और लगना नहीं है। गोत्रज के हिसाब से भी नहीं लगना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरानुगत भी नहीं लगना है। और आपने पिछले वाला जो प्रश्न पूछा है उसमें भी कि क्या कर सकते, तो प्रभु जी ने एक और एग्जाम्पल दिया था और एक आचार्य की और बात बताई थी कि यदि कोई व्यक्ति इस समय मान लीजिए आईसीयू में है तो क्या करेगा। आपको डॉक्टर थोड़ी बताएगा वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं। वो तो जो देना है वो तो देगा ही, जो करना है। तो हम आईसीयू तक ना पहुंचे इसलिए भी अगर डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्राइब किया है तो यानी कि वो वैलिड है, हमको खाना चाहिए। तो ये मेरी बॉडी की नीड है, क्योंकि हमने जी अपने शरीर को वहां तक पहुंचा दिया है कर्म करते हुए। तो अब आगे शरीर और खराब ना हो, भगवान की सेवा में लग सके, इसलिए हमको एक कर्म करना चाहिए। इसलिए हमें मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए जो है। और हमारे सूरज प्रभु जी ने भी लिखा है कि अगर रेड डॉट भी है तो प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स है, यानी कि हम खा सकते हैं, हमको बहुत इशू नहीं है किसी भी चीज में। साथ ही अभी जो ये प्रश्न चल रहा है कि क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। 3 दिन किसी भी व्यक्ति के लिए शोक किया जा सकता है, परिवार कुल परंपरा के हिसाब से 3 दिन। जी 3 दिन के मैया। बाद उसके बाद फिर कोई चीज नहीं लगती, यदि वो मेरा गोत्रज भी नहीं है, पारिवारिक पीढ़ी में नहीं है तो। और पीढ़ी में भी मानना है तो फिर मैं अपने दादा की परंपरा और पति की परंपरा से ही 7 पीढ़ी को मानूंगी।
उसके अलावा मुझे इधर उधर की मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कर्मकांड से देखूं तो भी, और वैष्णविज्म में तो कुछ भी नहीं लगता है। जैसे हम अच्युत गोत्र के हैं, अगर मेरे परिवार में भी कोई शोक हो गया तो मुझे किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम परंपरागत हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। जी। जी फिर से मैया। साओ जी ने लिखा है कि ऑल मेडिसिन मेड बाय फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्ट केमिकल एंड मोशन। केमिकल। ओके। तो एक्चुअली हार्ट की एक मेडिसिन आती है जिसमें ओमेगा 3 रहता है। और एस्पिरिन जो टैबलेट आती है खून को पतला करने की मैया, उसमें तो वो तो फुल नॉनवेज के उसमें फॉर्म में ही मतलब रहते हैं। मैं बैंगलोर जब गई थी पापा के टाइम पे, तब मैंने डॉक्टर से इसके लिए बात भी किया था। मैंने डॉक्टर से बुलवाया कि डॉक्टर प्लीज पापा को बोलिए कि ये लेंगे। उनके मन में एक वहम आता है कि मैं इस टाइम पे खाऊंगा, इस टाइम पे नहीं खाऊंगा, और उसके लिए वो उनके लिए बहुत जरूरी है, अगर तो उनको लेना चाहिए। माता जी, ये नहीं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिस पे रहता है, हाँ हम पढ़ते नहीं है। अब ऐसा हो जाता है कि लोगों ने किसी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा, ये टैबलेट्स को हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी जी वजह से जी। लोगों के दिमाग में ये थॉट्स आने लगते हैं। अगर मोस्टली मार्केट की जनरल मेडिसिन भी देखा जाए तो उसमें 60% सारी रेड डॉट हाँ है ना। तो हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है तो हम देखिए इन्होंने लाइव लिखा ही है। ऑर्गन्स। बिल्कुल। तो ये सूरज प्रभु जी लिख रहे हैं। हम्म हमारे को इसके बारे में बहुत अच्छे से ज्योति माता जी भी बता सकती है, और सूरज प्रभु जी खुद मेडिकल लाइन में, तो उनको भी सारी हाँ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता है। रवि प्रभु भी है, रवि प्रभु भी बता सकते हैं। रवि हाँ, प्रभु जी भी बता सकते हैं, बिल्कुल। वो शायद कुछ बताना चाहते हैं। यस यस। वही मैया जी, जो जरूरी है वो लेना चाहिए ना। अब मतलब मेरा भी यही कहना है। और जैसे मेरे को तो ओमेगा 3 तो मेरे लिए कंपलसरी है मैया। मेरे को तो ओमेगा 3 चाहिए ही चाहिए, और कोलेजन प्रोटीन भी चाहिए, क्योंकि मैं जब रायपुर में थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से वो तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं तो लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अभी ये जो चल रहा है ना, मैं नीचे मेन हॉल में बैठी हूँ तो सब सुन रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो अब एक डाउट तो दूर होगा कम से कम। बिल्कुल। तो ऐसा जी। भी समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी ने ये कहा कि हमें इस समय लेना चाहिए और इस समय नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो सभी समय लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो कभी नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा जी नहीं प्रभु। है कि आज मैं किसी जीव की हत्या करूंगा तो आज पाप लगेगा और कल नहीं लगेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर वो पाप है तो कल भी पाप है और आज भी पाप है, और नहीं है तो मैं, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड दवाइयां है ना, सो हमें लेना चाहिए। जी जी। यस रवि प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली जो माता जी मेडिसिन बता रही हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है और क्रोनिक डिजीज है, तो वहां पर डेफिनेटली इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो हाँ स्टेज जो है यार क्रोनिक की तरफ चले जाते हैं। जी। हम भक्ति में हैं, बट मेरे पास एक मेडिसिन है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट से भी मीट करता हूँ। तो एशिया के जी। सबसे रिनॉन्ड कार्डियोलॉजिस्ट उसके पेशेंट मेरी मेडिसिन खाते हैं, वो आयुर्वेदिक है और टोटली सेफ है। एशिया क्या बोल रहे, क्या नाम है प्रभु जी उनका? वो मुंबई में बैठते हैं, मैं मोहंती सर ऐसा करके कुछ है नाम, मुझे पूरा ओके याद ओके, नहीं आ रहा है। मोहंती। ओके ओके ओके, गॉट इट या। तो उनके जो डॉक्टर हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं, वो इस हम्म मेडिसिन को यूज करते हैं। हम्म और हम्म वो हम्म, जो आपने बताया एट्रिन टैबलेट यूज कर रहे हैं खून को पतला करने के लिए, कोलाजिन इंक्रीज करने के लिए। तो मैं ये आपको टैबलेट का एक नाम बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोलासिन टैबलेट, वो डॉक्टर पैलेप्स की आती है। हम्म। आप उनको जितने भी मेडिसिन खिलाओ, बट साथ में ये दो टैबलेट खिलाओ, तो मेजर्स प्रॉब्लम्स आने से रोकेगा, क्योंकि सारा जो है इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, लाइक दैट कि जी। अर्जुना छाल जो कि खून को हाँ, पतला अर्जुना करता है। चाल। अर्जुना चाल मेरे पापा लेते हैं। उन्हें छह हम्म। साल हो गया है, वो सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। एक्चुअली हमारे गांव में ना अर्जुना चाल का है, पेड़ है। तो वो ओके। प्राकृतिक छाल प्रॉपरली उसका पानी में उबाल के मैया जी, मतलब मेरी हम्म। माता जी सवेरे 5 बजे उनको देते हैं ये। एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसा सिचुएशंस आ रहा है, तो ये हाँ कार्डियो टॉनिक आफ्टर 45 एवरीवन को लेना हाँ चाहिए। हम लोग डॉक्टर को हाँ रिकमेंड हाँ करते हाँ। हैं, क्योंकि बॉडी की जो नीड है वो नॉर्मल फूड से नहीं हो पा रही है। प्रभु जी एग्जैक्टली। भी आप हेक्टिक शेड्यूल में हैं, तमाल प्रभु जी, तो उनको भी मैं रिकमेंड करता हूँ वो मेडिसिन ले। माता जी भी हेक्टिक शेड्यूल में है, तो 1 BD ले सकते हैं। जो काफी हेक्टिक शेड्यूल में है, तो वो 1 BD टैबलेट ले सकते हैं, बीइंग अ साइड एडिशनल थेरेपी।
उसको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बट माता जी तो माता जी है, प्रभु जी तो प्रभु जी है, मेरी बात सुनने वाले नहीं है। मैं तो काफी मतलब माता जी एग्जाइटेड। और प्रभु जी का केयर तो बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं प्रभु जी, तो माता जी और प्रभु जी भी न्यूट्रिशन लेते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं गई थी वहां रामराज में, अभी मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उनको मतलब सुबह बना के दिया, एंड शेक भी मैं बना के देना चाहती थी इनको, जो पूरे हाँ। पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये चीज तो है। खैर आप ठीक बोल रहे हैं, डेली के खान पान से तो कुछ नहीं मिलता है। बहुत अच्छा मैं आपने सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। मैं प्रभु जी की हेल्थ के लिए, माता जी के लिए बहुत एंक्सियस रहता है, बट प्रभु जी तो प्रभु जी है, माता जी तो माता जी है, मेरे सुनने वाले नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रो जी, आप जो कहेंगे हम लोग आपके हिसाब से चलने को तैयार हैं। एक्चुअली हमारा केयर ही आप लोग करते हैं, तो आप लोग जो खिलाएंगे जो पिलाएंगे जैसे रखेंगे, है ना, हम तैयार हैं, है ना। जी प्रभु जी, वो अपना टैबलेट चालू कर दीजिए, 1 बीडी कोलासिन टैबलेट। हम प्रभु जी रायपुर में रहते तो मैं रायपुर में यहाँ छोड़ ही देता, या तो मैं माता जी के पास में छोड़ दूंगा, बट अभी तो वहाँ है तो वहाँ भी थोड़ा सा आ जाएगा बाय कुरियर, बट वो टाइम लगेगा। ठीक। ठीक है ब्रो। यस। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। आप सबने बहुत समय दिया, आप सबके समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया पुनः। प्रभु जी आप लेते हैं, आप दोनों कोलेजन प्रोटीन लेते हैं, स्किन बूस्टर और ओमेगा 3 की? नहीं लेते हैं अभी? नहीं लेते हैं। अब अभी तो नहीं ले रहे हैं, अगर जरूरत होगा आप लोग के द्वारा रिकमेंडेड होगा तो हम ले सकते हैं, कोई हाँ इशू नहीं। वो एक्चुअली जरूरत के हिसाब से ही जैसे रहता है, और हमारे घर में भी जरूरत के हिसाब से ही मैं देती हूँ, जैसे सब लेते हैं तो। अगर आप लोग के द्वारा रिकमेंडेड होगा, हमारे लिए जरूरी है, तो मुझे कोई इशू जी। नहीं है। थैंक यू सो ठीक मच। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् है। भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि। हरी।